मैं ललन कुमार सिंह, अनुदेशक फिटर, ITI बलिया। मुख्य बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं, हम लोग सीखते हैं, हम लोग जानकारियां प्राप्त करते हैं कि गेज एक चेकिंग औजार है जिसके द्वारा किसी भी जॉब को बृहद उत्पादन में जांचने के लिए करते हैं। गेज इसके कुछ मूल लाभ भी हैं। इसके प्रयोग से हमें क्या क्या लाभ होता है, इस संबंध में मुझे अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि एडवांटेज ऑफ गेज इम्प्लीमेंट, यानी गेज का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसके प्रयोग से हमें क्या क्या लाभ है, इसके संबंध में भी कुछ जानकारियां मुझे होनी चाहिए। कारीगरों को सबसे सर्वप्रथम यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस इक्विपमेंट का हम प्रयोग करने जा रहे हैं इससे क्या लाभ है, इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। तो गेज के इम्प्लीमेंट से लाभ निम्नलिखित हैं जो हम अपने दैनिक रोजमर्रा की चीज़ों में देखते हैं, काम आता है कि सबसे पहले इसके इस्तेमाल से कम समय में अधिक जॉब को जांचा जा सकता है। इससे समय कम लगेगा और जॉब की जांच अधिक होगी, जिससे मुनाफा अधिक होगा। हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। इसका सीधा सीधा असर कारीगरों पे होता है। तो कम समय में अधिक जॉब हम चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। और खासकर कुछ समय पहले भी हम लोग चर्चा किए कि जहां अधिक मात्रा में जॉब को चेक करने की आवश्यकता होती है, अक्सर वहां इस्तेमाल हम इसका करते हैं। दूसरी, समय की बचत होती है। नॉर्मली है कि जब हम गेज का इस्तेमाल करते हैं तो समय की काफ़ी बचत होती है, क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो बिल्कुल केस हार्डनिंग किया हुआ है, ना ये घिसता है, ना ये जल्दी खराब होता है। इससे कारीगर आसानी से काम करने में भी उनको आसानी होती है, सहूलियत होती है और कम कुशल कारीगर भी इससे अच्छा वर्क को अंजाम दे सकते हैं। तो समय की बचत होती है। तीसरा, जॉब इंटरचेंजेबल होता है। इंटरचेंजेबल का मतलब होता है कि जैसे हम किसी भी पार्ट्स को मार्केट से खरीद के लाते हैं और मशीनों में अगर हम सेट करते हैं तो वह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इसकी जो ये गुणवत्ता है, उस पार्ट्स की जो ये गुणवत्ता है, उसको हम इंटरचेंजेबल कहते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है, कहने का मेन सारांश मेरा ये है कि जॉब इंटरचेंजेबल होता है। अगला, समय की बचत होती है। समय की बचत इसलिए हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि जब जॉब इंटरचेंजेबल होगा उसमें समय की बचत होगी ही। अगले बिंदु में हम एक और बिंदु जोड़ना मुनासिब समझ रहे हैं कि कम कुशल कारीगर भी इसका उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। कम कुशल कारीगर का मतलब होता है कि जब इंडस्ट्रीज ग्रोथ करती है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम कारीगर जब आते हैं इंडस्ट्रीज में तो वो बिल्कुल अपने आप में हर चीज़ की जानकारी उन्हें हो। यह कोई अत्युक्ति नहीं है कहने में वह बिल्कुल निपुण ही हो। धीरे धीरे सीखने के बाद, कार्य का अभ्यास होने के बाद, जिस तरह से कार्य होता है, कार्य की स्थितियों को देख करके वो कारीगर जो होते हैं वो अपने आप में सक्षम हो जाते हैं कि हम इस काम को
कर सकते हैं। तो इसलिए कारीगर, कम कुशल कारीगर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले बिंदु में हम ये चर्चा करेंगे कि गेज का वर्गीकरण, गेज का वर्गीकरण का भावार्थ ये होता है कि इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण के कुछ टर्म्स कंडीशन हैं, कुछ बिंदुएं हैं जिसके द्वारा हम गेज को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे वर्गीकृत का मतलब होता है कि किन किन वर्गों का गेज हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे प्रथम पहला है क्लासिफिकेशन में, गेज के क्लासिफिकेशन में, गेज के वर्गीकरण में सबसे पहले बिंदु को हम प्राथमिकता देते हैं वर्किंग गेज। वर्किंग गेज के इसके नाम से ही सर्वविदित होता है, हमारे मस्तिष्क पटल पे ये बातें उभरती है। यह कारीगरों को काम करने के लिए दिया जाता है। यूँ तो कारीगर के द्वारा ही सारे गेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन वर्किंग गेज का मतलब होता है कि यह गेज कारीगर को काम करने के लिए दिया जाता है। सेकेंड, इंस्पेक्शन गेज। तो जिस प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं इन बिंदुओं पर कि वर्किंग गेज जो वह गेज, वैसा गेज जो कारीगरों को उपलब्ध कराया जाता है कार्य करने के लिए, यानी जॉब जांचने के लिए। ठीक उसी प्रकार इंस्पेक्शन गेज, इसका भावार्थ ये है कि कुछ ऐसी गेज अथवा ऐसा जॉब जो दोनों को जांचने के लिए इंस्पेक्शन गेज का इस्तेमाल करते हैं। या तो आप वर्किंग गेज की परिशुद्धता को भी इससे जांच कर सकते हैं, या जांच करते भी हैं, और जॉब की भी जांच की जा सकती है। तो इंस्पेक्शन गेज का मतलब होता है कि वैसे गेजों की भी जांच इंस्पेक्शन गेज के द्वारा की जाती है जो कारीगरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा, मास्टर गेज। मास्टर गेज के नाम से ही सर्वविदित होता है कि ये अपने आप में मास्टर गेज होता है। इसके द्वारा वर्किंग गेज इंस्पेक्शन गेज के साथ साथ बनाए गए जॉब की जांच की जा सकती है। तो एक छोटी सी टर्म्स कंडीशन हम आप लोगों के सामने रखे कि वर्किंग गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज, इन तीनों गेज जो है ये गेज के क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है कि हम किन किन गेजों का वर्गीकरण करके इसको अलग अलग भागों में रख करके और अलग अलग रोजमर्रा में अलग अलग जगहों पे कैसे इसका हम इस्तेमाल करते हैं और किन किन जगहों पे इसका उपयोग किया जा सकता है। तो पुनः एक बार हम इस चीज़ को फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना मुनासिब समझेंगे कि वर्किंग गेज वैसा गेज जो कारीगर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जॉब को जांच करने के लिए किया जाता है। यानी इसको रफली इसलिए कहा जाता है कि ये प्रतिदिन इसकी इस्तेमाल जॉब को जांचने के लिए किया जाता है। इंस्पेक्शन गेज के बनिस्पत या ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। कहने का भावार्थ मेरा ये है, कहने का मूल सारांश ये है कि वर्किंग गेज का इस्तेमाल कारीगरों को कार्य करने के लिए, जॉब को जांचने के लिए दिया जाता है। इंस्पेक्शन गेज वर्किंग गेज की जांच करने के लिए, और मास्टर गेज इंस्पेक्शन गेज और वर्किंग गेज दोनों को जांच करने के लिए। अन्यथा कारीगर के द्वारा जो जॉब तैयार किया जाता है बृहद उत्पादन में जॉब को जांचने के लिए, साथ ही साथ वर्किंग गेज और इंस्पेक्शन गेज के एक्यूरेसी को भी चेक करने के लिए हम मास्टर गेज का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अब हम कुछ अगले स्टेप की तरफ बढ़ना मुनासिब समझेंगे। कुछ आप लोगों को इससे आगे भी चलना है और हम देखेंगे कि वर्किंग गेज इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, इसको कितने एक्यूरेसी में बना करके कारीगरों को कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है या दिया जाता है या काम में लाया जाता है। जैसे वर्किंग गेज का प्रयोग किसी जॉब को जांच करने के लिए या चेक करने के लिए किया जाता है। वर्किंग गेज
इसकी सहायता से कारीगरों के द्वारा 0.001 इंच ब्रिटिश सिस्टम में इसकी जो एक्यूरेसी होती है वर्किंग गेज की, वो 0.001 इंच, और मिलीमीटर में मैट्रिक सिस्टम में इसकी जो एक्यूरेसी होती है वर्किंग गेज की, वो 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में जांच करने के लिए किया जाता है। पुनः एक बार हम फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत रखना चाहेंगे इन बिंदुओं को, कि वर्किंग गेज का इस्तेमाल कारीगर बृहद उत्पादन में जॉब को जांचने के लिए करता है। इस गेज की जो एक्यूरेसी होती है, जो परिशुद्धता होती है, कितनी शुद्धता में बनाई जाती है, वो ब्रिटिश और मैट्रिक सिस्टम में अलग अलग है। ब्रिटिश सिस्टम में इस गेज की परिशुद्धता 0.001 इंच, और मैट्रिक सिस्टम में इस गेज की परिशुद्धता 0.01 मिलीमीटर है। तो ब्रिटिश और मैट्रिक में वर्किंग गेज की परिशुद्धता यही होती है, और इसी के अंतर्गत जॉब को चेक किया जाता है। वर्किंग गेज अब आते हैं, इसी के समरूप थोड़ा सा हम अगले बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। इंस्पेक्शन गेज, वर्किंग गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज, इन 3 गेजों के बारे में आपको सुझाव दिया गया था कि कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं हम इसके आगे बिंदु पर, इंस्पेक्शन गेज। इस अगले कड़ी को जोड़ते हुए हम आपको पूर्व की स्थिति से अवगत कराना चाहेंगे कि इंस्पेक्शन गेज के बारे में चर्चाएं हुई है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वर्किंग गेज को जांच करने के लिए। अन्यथा ऐसा नहीं कि वर्किंग गेज को ही सिर्फ जांच हम कर सकते हैं, इसके द्वारा कारीगरों के द्वारा बृहद उत्पादन जॉब में चेकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग वर्किंग गेज तथा किसी भी जॉब को 0.001 इंच ब्रिटिश सिस्टम में और मैट्रिक सिस्टम में 0.001 मिलीमीटर की शुद्धता में हम जॉब को जांचते हैं या जांच करने के लिए व्यवहार में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता क्या होती है? ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच और मैट्रिक सिस्टम में 0.001 मिलीमीटर इसकी एक्यूरेसी होती है। यानी इसकी परिशुद्धता ब्रिटिश और सिस्टम में यही है। इतनी एक्यूरेसी में इंस्पेक्शन गेज के द्वारा हम कार्य को चेक करते हैं। अब हम कुछ अगले बिंदु के संबंध में जानकारियां लेना चाहेंगे। वर्किंग गेज, इंस्पेक्शन गेज और तीसरा वर्गीकृत गेज जो है वो मास्टर गेज। तो मास्टर गेज के नाम से ही हमारे मस्तिष्क पटल पे यह प्रभाव पड़ता है, यह अपने आप में परिशुद्ध है, यह अपने आप में एक ऐसा गेज है जो सबों को एक नई स्थितियां पैदा करके ये सिद्ध करता है कि हम इन दोनों गेजों के साथ साथ, इन दोनों गेजों का तात्पर्य है कि वर्किंग गेज और इंस्पेक्शन गेज के साथ साथ किसी भी जॉब को 0.00001 इंच ब्रिटिश सिस्टम में और 0.0001 मिलीमीटर मैट्रिक सिस्टम में एक्यूरेसी के साथ वर्किंग गेज और इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता को चेक करते हैं। इसके साथ साथ यह कोई अत्युक्ति नहीं है कि हम जॉब को नहीं चेक कर सकते हैं। इससे जो इसकी एक्यूरेसी है, अगर मेरे इंडस्ट्रीज में इस एक्यूरेसी के समरूप जॉब आता है, जॉब का निर्माण किया जाता है, तो ऑफकोर्स इसकी उपयोगिता हमको लेना पड़ेगा, इसकी जांच करनी पड़ेगी और जांच किया भी जाता है। तो मास्टर गेज का प्रयोग वर्किंग गेज
और इंस्पेक्शन गेज के साथ साथ किसी भी जॉब को 0.00001 इंच तथा 0.001 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में चेक करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ वर्किंग गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज, इन तीनों के संबंध में चर्चाएं हुई। अब हम जब अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं, इस गेज के अगले बिंदु पे जब हम चलेंगे तो इसके साथ साथ रोजमर्रा इंडस्ट्रीज में प्रयोग में आने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के गेज अलग अलग होते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि इन 3 गेजों के सहायता से ही सारा वर्क मेरा संपादन हो जाएगा, इंडस्ट्री में हो जाता है, यह नहीं है। इसके आगे यानी भिन्न भिन्न कामों के लिए, भिन्न भिन्न आकार के जॉब को जांच करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गेज का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, हमारे कारीगरों के द्वारा किया जाता है, हम लोग करते हैं। तो आइए टाइप्स ऑफ गेज यानी गेज के प्रकार। गेज के प्रकार का मतलब है कि जिसे पूर्व के टर्म्स कंडीशन में, पूर्व के बिंदुओं पर जब हम प्रकाश डालें तो गेज का वर्गीकरण हुआ 3 प्रकार का, वर्किंग गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज। लेकिन अब है कि पार्टिकुलर वर्क का मतलब है कि भिन्न भिन्न आकार के जॉब आते हैं, तो उन जॉब को जांचने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गेज का इस्तेमाल होता है। तो टाइप्स ऑफ गेज कहने का मूल उद्देश्य मेरा ये है कि जिस प्रकार के जॉब प्रयोग में लाया जाएगा उस प्रकार के डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप एंड साइज में जब बनता है तो उसको हम भिन्न भिन्न प्रकार के गेज की सहायता से चेक करने का कार्य किया जाता है। तो आइए कुछ टाइप्स ऑफ गेज हम नॉर्मली चर्चा कर लें, जैसे प्लग गेज, रिंग गेज, फीलर गेज, सेंटर गेज, स्क्रू पिच गेज, डेप्थ गेज, ड्रिल गेज, स्नैप गेज, एंगल गेज, रेडियस गेज, टेलीस्कोपिक गेज, फर्म गेज, टेम्पलेट गेज, ड्रिल गेज, टेपर गेज इत्यादि। तो ये सभी आपके गेज के प्रकार हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गेज प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहला था प्लग गेज, सबसे पहला बिंदु आया प्लग गेज। तो प्लग गेज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसकी जानकारी हम सबों को होनी चाहिए कि होल की शुद्धता को जांच करने के लिए प्लग गेज का व्यवहार किया जाता है या प्लग गेज को इस्तेमाल में लाते हैं। तो होल की जहाँ शुद्धता की जांच करनी होती है मुझे, वहाँ हम प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लग गेज होल की जांच के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लग गेज भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। प्लग गेज का इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जाता है। जिस प्रकार की क्लासिफिकेशन में हम देखें कि तीनों गेज का वर्क अलग अलग है, ठीक उसी प्रकार से प्लग गेज के जितने भी भाग हैं उसका इस्तेमाल भी हम अलग अलग जगहों पे करते हैं। जैसे सिलेंड्रिकल प्लग गेज, टेपर प्लग गेज, स्क्वायर प्लग गेज, हेक्सागोनल प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज, लिमिट प्लग गेज इत्यादि। इसके आगे और भी प्लग गेज है हमारे पास, लेकिन इतना इस बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है कि ये किसी भी इंडस्ट्रीज में ये साधारणतः इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलेंड्रिकल प्लग गेज का मतलब होता है कि हम जहाँ सिलेंडर के आकार का जॉब हो उसको हम जांच करने के लिए सिलेंड्रिकल प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। टेपर प्लग गेज इसके नाम से सर्वविदित है, हम जानते हैं। हम लोग
इस चीज को अनुकरण कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि जहाँ टेपर जॉब हो, टेपर में जॉब बना हुआ हो, वहाँ टेपर प्लग गेज का हम लोग व्यवहार करते हैं, या इसको जांच करने के लिए टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर प्लग गेज, जहाँ स्क्वायर शेप का जॉब जांचने के क्रम में जब हम इस प्रकार के जॉब को देखते हैं तो वहाँ स्क्वायर प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी स्क्वायर शेप एंड साइज को चेक करने के लिए जो जॉब स्क्वायर में है उस प्रकार की जॉब को स्क्वायर प्लग गेज की सहायता से चेक करते हैं। हेक्सागोनल प्लग गेज, जहाँ हेक्सागोनल आकार का जॉब हो, जहाँ वृत्त उत्पादन में हेक्सागोनल टाइप का जब जॉब का निर्माण होता है तो उस जगह पे हम हेक्सागोनल प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेड प्लग गेज, यानी थ्रेड की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जहां हमको थ्रेड टाइप का जॉब है उस प्रकार के जगहों पे हम थ्रेड प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ टर्म्स कंडीशन आगे है हमारे साथ जो हम आगे लेके चलते हैं। अगले बिंदु में हम लोग इसके पहले प्लग गेज के संबंध में जानकारी प्राप्त किए कि प्लग गेज का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के जॉबों में कहाँ किया जाता है। अब उससे एक बिंदु हम आगे बढ़ते हैं, रिंग गेज। रिंग गेज, इसके नाम से प्रतीत होता है कि ये गोलाकार होता है। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। रिंग प्लग गेज की सहायता से किसी जॉब की बाहरी भाग को जांचने के लिए या चेक करने के लिए हम रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसे टाइप्स ऑफ रिंग गेज, इसके भी कुछ अलग अलग भाग हैं, इसके भी कुछ अलग अलग आकृतियों के अनुसार जॉब को जांचने के लिए टाइप्स ऑफ रिंग गेज का भी व्यवहार किया जाता है। ऐसे इसके कुछ अलग अलग बिंदु ये हैं, भाग ये हैं। सिलेंड्रिकल टाइप का रिंग गेज, जहाँ सिलेंड्रिकल आकार का जॉब हो या जॉब होता है या जॉब का निर्माण किया जाता है, वहाँ सिलेंड्रिकल रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। टेपर रिंग गेज, जहाँ टेपर टाइप का जॉब हो, टेपर में बनी हुई जॉब हो, वहाँ टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड रिंग गेज, वैसा जॉब जो थ्रेड के आकार का हो या थ्रेडिंग किया हुआ हो, राउंड वार पे थ्रेडिंग किया हुआ हो, उस जगहों पे थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं। स्क्वायर रिंग गेज, स्क्वायर रिंग गेज का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ स्क्वायर होल हो, या स्क्वायर जॉब को चेक करने के लिए हम स्क्वायर रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से रिंग गेज विभिन्न प्रकार के हैं, जिसके कुछ बिंदुओं को हम लोगों ने इसमें समाहित किया, देखा। इसके आगे जब हम कुछ पार्ट्सों को लेके आगे बढ़ते हैं, कुछ बिंदुओं पर आगे हम विचार करेंगे, गौर करेंगे, सीखेंगे, तो फीलर गेज आता है। फीलर गेज यह दो पार्ट्स के बीच के जो गैप होता है, दो पार्ट्सों के बीच के गैप को मापने के लिए फीलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस चित्र में भी आप देख रहे हैं, ये एक एडॉप्टेड होल्डर में भिन्न प्रकार की भिन्न साइज की पत्तियां एडजस्ट होती है। तो जहां दो पार्ट्सों का मिनिमम जो गैप होता है, उस गैप को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एडॉप्टर होल्डर में भिन्न साइज के पत्ती सेट किया हुआ रहता है, और हम उपयोगिता के मुताबिक, कार्य की उपयोगिता के मुताबिक हम इसको दो पार्ट्स के गैप को जांच करने के लिए करते हैं। अगले बिंदु में हम ये चाहेंगे कि स्क्रू पिच गेज क्या है, इसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। स्क्रू पिच गेज में यह स्क्रू की पिच की जांच के लिए इसका इस्तेमाल
किया जाता है। यह भी एडॉप्टेड होल्डर में फिक्स किया हुआ रहता है, भिन्न भिन्न साइजों का बना होता है, भिन्न भिन्न आकारों का बना होता है। हम जांच किए जाने वाले पिच के अनुसार हम साइज का चयन करते हैं और हम चेक करते हैं कि यह जो दिया गया है पिच उसके मुताबिक ये सही बना हुआ है या नहीं। तो इस प्रकार से स्क्रू पिच गेज की सहायता से हम चेक करते हैं। यह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मैट्रिक स्क्रू पिच गेज, ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्क्रू पिच गेज, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्क्रू पिच गेज और BA स्क्रू पिच गेज। इसके भाग अलग अलग हैं। तो टाइप्स ऑफ स्क्रू पिच गेज आप सुने अभी, इसको आप प्रयोग करके देखेंगे भी कि स्क्रू पिच गेज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये कई भागों में होते हैं। स्क्रू पिच गेज, इसके अलावा अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वायर गेज। वायर गेज वायर गेज एक प्रकार का चदरे का सीट का बना हुआ गोलनुमा आकृति का होता है। वायर गेज के द्वारा तार एवं चदरे के साइज को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न साइजों का खांचा कटा हुआ होता है। वायर गेज ये सीट का बना होता है, सीट मीन्स चदरे, पतली चदरे के रूप में ये बना होता है। इसके ऊपर विभिन्न साइज का डायमेंशन भी लिखा हुआ रहता है। हम चदरे की सीट की मोटाई को या वायर की मोटाई को इसके द्वारा चेक करते हैं। तो ये वायर गेज। अब कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन होते हैं जो मुझे ये जानकारी होनी आवश्यक है कि गेज के अलावा और एक उपकरण का इस्तेमाल हम करते हैं जांच के लिए या प्रोडक्शन शॉप में, जिसको हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। तो टेम्पलेट एक प्रकार का सांचा होता है जिसके द्वारा हम किसी भी पार्ट्स के आकार का निर्माण करके मास प्रोडक्शन शॉप में इसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन के रूप में करते हैं, प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इसमें खर्च भी कम होता है, समय की भी बचत होती है टेम्पलेट से। लेकिन गेज का क्या होता है, गेज थोड़ा महंगा पड़ता है इसके बनिस्पत। इसलिए अगर ज़्यादा मात्रा में किसी भी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा मात्रा में अगर जॉब को बनाने की डिमांड आती है तो वहाँ हम टेम्पलेट साइज का एक आकृति, जॉब की आकृति के मुताबिक एक हम टेम्पलेट का निर्माण कर लेते हैं और इस टेम्पलेट के जरिए हम जॉब का प्रोडक्शन प्रारंभ करते हैं। इससे लागत भी कम होती है, समय की भी बचत होती है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है। तो आइए अब कुछ ऐसे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करना मुनासिब समझेंगे जिससे ये पता चले कि दोनों में फ़र्क क्या है, गेज और टेम्पलेट। जैसे कि आप पहले भी हम लोग चर्चा किए कि गेज क्या है। गेज एक चेकिंग औजार है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब की परिशुद्धता को जांचते हैं। इसका क्लासिफिकेशन के बारे में भी चर्चा हम लोग किए। और टेम्पलेट क्या है इसके बारे में भी चर्चाएं हुई। लेकिन अब दोनों में ये देखना है कि दोनों में अंतर क्या है, ये भी जानकारी होनी हम लोगों को आवश्यक है। तो गेज क्या है? गेज प्रायः किस मेटल से बना होता है? गेज प्रायः टूल स्टील से बनाई जाती है और टेम्पलेट माइल्ड स्टील का इसलिए बनाया जाता है, ये सस्ता होता है। माइल्ड स्टील तो सस्ता होता है, इसलिए माइल्ड स्टील से हम टेम्पलेट बनाते हैं। अगर खराब भी हो गया तो हम दोबारा टेम्पलेट बना लेते हैं। लेकिन गेज टूल स्टील से बना होता है या बनाया जाता है, लेकिन ये अगर खराब हो तो इसको दोबारा बनाने में हमारी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, जिससे इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है। टेम्पलेट बनाने में खर्च तो है, अगर 2 रुपये का भी खर्च होता है इंडस्ट्रीज का तो खर्च ही है, लेकिन गेज के बनिस्बत बहुत कम खर्च होता है। तो गेज प्रायः टूल स्टील से बनाई जाती है और टेम्पलेट ये माइल्ड स्टील का बना होता है जो सस्ता और सुविधा होता है, जिसको हम कार्स के अनुरूप आसानी से
बना करके फिर दोबारा काम में ला सकते हैं। दूसरा है कि गेज का प्रयोग जॉब के मापों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। टेम्पलेट का प्रयोग जॉब को आकृति के अनुसार मार्किंग व चेकिंग करने के लिए किया जाता है। यानी जिस प्रकार का जॉब है, अभी हम इन शब्दों को दोबारा फिर आप लोगों के सामने समक्ष रखना चाहेंगे कि टेम्पलेट जिस तरह का आकृति का जॉब आता है, जिस प्रकार का आता है, उस प्रकार के उस आकृति का हम टेम्पलेट का निर्माण कर लेते हैं और उसी से मार्किंग का कार्य करके हम बृहत उत्पादन को अंजाम देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि चेक किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इस आकृति के अनुसार मार्किंग भी करते हैं और चेकिंग भी करते हैं। मार्किंग करने का मतलब ये है कि हम मार्किंग करके उसको मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, लाते हैं। दूसरा, तीसरा आगे आगे आप आइए, तो गेज का प्रयोग अधिक समय तक किया जा सकता है, इसलिए ये केस हार्डनिंग किया जाता है। इसके गेज को केस हार्डनिंग किया जाता है। केस हार्डनिंग करके इस पर पॉलिशिंग भी कर दी जाती है ताकि वियर एंड टियर ना हो, ये घिसे नहीं, ये काम के दरमियान में ये घिसे ना, ये वियर एंड टियर ना हो, यानी इसके ऊपर स्क्रैच ना हो। इस वजह से हम इसको इस गेज को अधिक समय तक हम चले, इसलिए केस हार्डनिंग की क्रिया की जाती है। और टेम्पलेट का प्रयोग कम समय तक किया जाता है, इसलिए कि यह रफ कार्यों के लिए होता है। इसको हम अगर खराब भी हुआ तो इसको तुरंत माइल्ड स्टील का बना होता है, इसको तुरंत हम चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी फायदा ये है कि हम मार्किंग तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम चेक भी करते हैं। अगले बिंदु, गेज को रफ सरफेस पर प्रयोग नहीं ला सकते हैं, यानी इससे रफ वर्क नहीं किया जा सकता है। लेकिन टेम्पलेट का प्रयोग रफ कामों में लाया जा सकता है, इसलिए कि इसकी कॉस्ट कम है। अगर खराब भी होगी तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। गेज प्रायः स्टैंडर्ड साइज का होता है। गेज को जब भी बनाया जाएगा तो स्टैंडर्ड साइज का ही बनाया जाएगा, और टेम्पलेट को स्टैंडर्ड साइज के अगर हम नहीं भी बनाते हैं तो फिर इसको फिनिशिंग के द्वारा हम इसको रिमोडिफिकेशन कर सकते हैं। आगे, गेज को ग्राइंडिंग, लेपिंग, हार्डिंग और टेम्परिंग आदि की आवश्यकता होती है। जब हम गेज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमको ग्राइंडिंग का ध्यान देना पड़ता है, लेपिंग का ध्यान देना पड़ता है, हार्डिंग का ध्यान देना पड़ता है, टेम्परिंग का ध्यान देना पड़ता है। यानी ये चारों बिंदुओं क्या है, इसमें ग्राइंडिंग की क्रिया इसलिए की जाती है कि ये बिल्कुल फिनिश सही हो। लेपिंग की क्रिया इसलिए की जाती है कि इसमें इतनी फिनिशिंग हो ताकि बार बार हमको घिसने से, पिटने से बचाया जा सके। और हार्डनिंग बचाया जा सके। टेम्परिंग, टेम्परिंग मतलब घिसने से, खरोंच आने से बचाने की क्रिया को दूर करने के लिए हम लोग हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं। और टेम्पलेट को ग्राइंडिंग, लेपिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसको हम रफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गेज, एक बिंदु और है इसमें, गेज को बनाने में अधिक खर्च होती है, क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लेकिन टेम्पलेट बनाने में हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कि ये माइल्ड स्टील का बना होता है। तो कुछ दोनों में अंतर जो थी वो आप लोगों के समक्ष ये रखा गया। इसके अलावा भिन्न भिन्न तरह के और सारे इक्विपमेंट हैं जिसको हम लोग प्रयोग करेंगे। इस बिंदु के अलावा अगर हम अगले पड़ाव पे हम कदम रखते हैं शिक्षा की स्थिति में, इसी बिंदु पे, इसी टॉपिक पे, तो गेज सेफ्टी प्रिकॉशन, केयर एंड मेंटेनेंस। गेज को हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इसकी रख रखाव अगर अच्छा ना हो, अगर व्यवस्थित ना हो, तो कार्य के ऊपर, जॉब के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए इसकी मेंटेनेंस भी अच्छी होनी चाहिए, और कारीगरों का ये दायित्व होता है हम सबों का कि इसकी मेंटेनेंस हम लोग अच्छी तरीके से रखें, देख रेख अच्छा से करें, केयर मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, जिससे इसकी लाइफ बनी हुई रहे और हम जॉब को जांचने में इसकी काफ़ी मदद मिल सके, प्रोडक्शन की स्थितियां जो है वो सुदृढ़ हो सके।